नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस करंट अफेयर सीरीज़ में। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम आरबीआई के द्वारा जो हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी की गई है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो बजट सत्र 2022 के दौरान जब बजट भाषण हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया जा रहा था, तो उन्होंने भारत में डिजिटल करेंसी लाने की बात की थी और इसी की तर्ज पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश में पहली बार डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जा रही है। तो यह डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो किसी देश का जो केंद्रीय नियामक बैंक होता है उसके द्वारा से यह जारी की जाती है और नियंत्रित भी की जाती है। सामान्य तौर पर यह देश की जो केंद्रीय बैंक होती है या नियामक बैंक होती है उसके द्वारा जारी की गई फिएट मुद्रा का ही एक रूप होता है। फिएट मुद्रा जो होती है वो पारंपरिक तौर पर उस देश में चल रही मुद्रा का कहा जाता है। यहाँ पर केंद्रीय बैंक कहने का मतलब है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश की सबसे ऊपर स्तर पर रहने वाली बैंक है या केंद्रीय बैंक है, जिसके द्वारा से बाकी बैंकों का नियंत्रण किया जाता है या उनका नियमन किया जाता है। तो उसी तरीके से किसी भी देश का जो केंद्रीय नियामक बैंक होता है उसके द्वारा से सीबीडीसी जो है जारी की जाती है। तो अब नया एक प्रश्न उठता है कि फिएट मुद्रा क्या होती है। तो फिएट मुद्रा कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो परंपरागत रूप से जारी की जाने वाली जो मुद्राएं हैं उनको फिएट मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा सिक्के और नोट जारी किए जाते हैं और इनको ही फिएट मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनके अनुसार या इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिएट मुद्रा में मुख्य रूप से सरकार के द्वारा इसे लीगल टेंडर दिया जाता है। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि यदि सरकार ने कोई नोट या सिक्का जारी किया है तो उसको कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी नोट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या सिक्के को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो भारत में जो सीबीडीसी की प्रणाली अभी लाई जा रही है वो हाल ही में जो चल रही प्रणालियां हैं, जैसे यूपीआई है, आरटीजीएस है। तो आरटीजीएस जिसको बोलता जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम जो है उससे यह भिन्न कैसे है? तो भिन्न होने का दो तीन अर्थों में है। पहला, यदि हम यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी तंत्र के थ्रू क्या करते हैं कि पैसे का एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक खाते से दूसरे खाते में हम यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम मुद्रा के भौतिक रूप जो कि हमारे बैंक में जमा होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटली रूप में। तो डिजिटली रूप में ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि हमारे खाते में जो पैसे होते हैं उन पैसों को हम दूसरे की जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि सारे बैंकों का जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास होता है, तो जब हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आरबीआई सिर्फ जो है नंबर को, एक अकाउंट का जो नंबर होता है वो दूसरे अकाउंट के नंबर में ट्रांसफ़र कर देता है। बाकी पैसा सभी बैंकों का तो आरबीआई में होता है, तो वो मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सीबीडीसी में, तो सीबीडीसी में किसी मुद्रा का भौतिक रूप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें डिजिटल करेंसी का ही ट्रांसफ़र आप एक अकाउंट से सीधे सीधे दूसरे अकाउंट में कर दोगे। इसके बीच में बैंक जो है मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगी और आप अपने खाते से या अपने मोबाइल के थ्रू आप एक से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाओगे। ये एक डिजिटल मुद्रा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये डिजिटल मुद्रा की हम यदि बात कर रहे हैं तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी के समान है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सीबीडीसी जो होती है वो केंद्रीय नियामक बैंक के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अर्थात सीबीडीसी जो होता है उस पर नियंत्रण जो होता है वो केंद्रीय नियामक बैंक का होता है। लेकिन यदि हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें
तो क्रिप्टो करेंसी पर नियंत्रण ना तो उसके डेवलपर का होता है, ना ही किसी केंद्रीय नियामक बैंक का, और ना ही किसी देश की सरकार का। और इसी कारण से क्रिप्टो करेंसी में लगातार उसके मूल्यों को लेकर के उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आते हैं। जैसे अभी बिटकॉइन का हमने देखा, तो उसी तरीके से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन सीबीडीसी के मामले में क्योंकि इसका नियंत्रण जो है वो केंद्रीय नियामक बैंक के द्वारा किया जाता है, इस नाम से इसके जो मूल्य में वृद्धि करनी है या कमी करनी है, इसका जो निर्धारण है वो केंद्रीय नियामक बैंक या सरकार के द्वारा। तो सीबीडीसी जो होती है वो पूर्णतः केंद्रीकृत प्रणाली होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की जो प्रणाली है वो विकेंद्रीकृत प्रणाली है, ऐसा माना जा सकता है। तो हाल में जब आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी जारी की है तो ये किन रूपों में दिखाई दे रही है? तो आरबीआई के द्वारा 2 प्रकार की डिजिटल मुद्रा जारी की गई है, जिसमें सीबीडीसी-आर जो रिटेलर से संबंधित है और सीबीडीसी-डब्ल्यू जो कि होलसेलर से। तो अभी 1 नवंबर से आरबीआई ने सिर्फ सीबीडीसी-डब्ल्यू अर्थात होलसेलरों के लिए ये मुद्रा या डिजिटल करेंसी जारी की है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने 9 बैंकों को सम्मिलित किया है, जिसमें है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक। इन सारों को इन्होंने सम्मिलित किया हुआ है इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरीके से जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।